आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको 10 आज्ञाओं के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक और उसके 20 अध्याय में 1 वचन से लेकर 17 वचन तक देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाले हुए 3 महीने हो चुके थे। जब वह लोग सीनै के जंगल में आए तब उन्होंने वहां डेरे खड़े किए और सीनै पर्वत के आगे उन्होंने अपनी छावनी डाली। प्रियो, ये वही सीनै पहाड़ है जिस पर परमेश्वर ने मूसा को पहली बार दर्शन दिया था। तब परमेश्वर ने मूसा को एक बार फिर पर्वत पर बुलाया और उससे कहा कि जाकर लोगों को पवित्र कर, क्योंकि तीसरे दिन मैं सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आऊंगा और तू लोगों के लिए चारों तरफ से बाड़ा बांध देना और उनसे कह कि जो कोई भी पर्वत पर चढ़ेगा और उस बाड़े को छुएगा तो निश्चय मार डाला जाएगा। तब मूसा ने जाकर इजराइल के लोगों से ऐसा ही कह दिया। जब तीसरा दिन आया तब लोग छावनी से निकलकर पर्वत के पास खड़े हो गए और यहोवा परमेश्वर आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरे और पर्वत कांप उठा। तब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और उससे यह वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा देने से पहले यह स्मरण कराया कि उन्होंने ही इजराइल को मिस्र की बंधुआई से और गुलामी से आज़ाद कराया है और अब परमेश्वर चाहते थे कि वे लोग उसकी माने, उसको आदर दें और वही करें जो वो उनसे कहते हैं। मिस्र से निकलने के बाद इजराइल के लोगों के पास कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के रूप में एक नई कानून व्यवस्था दी जिसको उन्हें मानना जरूरी था। प्रियो, परमेश्वर ने इजरायलियों को सबसे पहली आज्ञा यह दी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। प्रियो, परमेश्वर ने यह आज्ञा इसलिए दी थी ताकि वह अन्य जाति लोगों के समान अनेक देवी देवताओं की उपासना ना करें, क्योंकि प्रियो, जब इजरायली मिस्र में रहते थे तब वहां उन्होंने मिस्र के लोगों को कई देवताओं की उपासना करते हुए देखा था और वह कनान देश जो परमेश्वर इजरायलियों को देना चाहते थे उसमें भी लोग पराये देवता की उपासना करते थे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इजराइल के लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ का निर्माता है। केवल वही परमेश्वर है और जितने भी देवी देवताओं के लोग आज उपासना करते हैं वे वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक हैं और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसकी प्रजा के लोग एकमात्र परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी देवताओं की उपासना करें। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा यह दी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। इसके बाद परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा यह कहकर दी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर द्वारा दी गई दूसरी आज्ञा हमें परमेश्वर का चित्र न बनाने का सीधा आदेश देती है, अर्थात दूसरी आज्ञा प्रत्येक प्रकार की मूर्ति पूजा का विरोध करती है। प्रियो, पुराने नियम के समय में मिस्र, कनान तथा लगभग पूरी पृथ्वी पर लोग ईश्वरों की मूर्तियों या तराशी हुई प्रतिमाओं की पूजा या उपासना किया करते थे, जो लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, चांदी या सोने की बनी हुई होती थी। इन्हें लोग अपने हाथों से बनाया करते थे, अर्थात वे अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों की उपासना करते थे, ना कि सच्ची और जीवित परमेश्वर की। एक बात हम हमेशा ध्यान रखें प्रियो, कि जिसने हमें बनाया है हम उसकी रचना कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को बना या आकार नहीं दे सकते हैं। हम उसका चित्र कैसे बना सकते हैं जबकि हमने उसे कभी देखा ही नहीं है। यह सारी सृष्टि उसकी रचना है और हम भी उसके ही हाथों की रचना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें मना किया है कि हम किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना ना करें।
हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य ही रहें। स्वयं निर्माता ना बने और ना ही उसके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। एक और बात प्रियो, जो यहाँ हमें सीखना ज़रूरी है कि आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की काल्पनिक प्रतिमाओं को या उसकी तस्वीरों की उपासना करते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, लेकिन वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वह आज भी जीवित है। तो हम उस जीवित परमेश्वर की मूर्ति या चित्र बनाकर उसकी उपासना क्यों करें? वह परमेश्वर तो किसी मूर्ति या चित्र में नहीं, परंतु हमारे मन में वास करता है। प्रियो, हमारा हृदय उसका निवास स्थान है। वह हाथों की बनाई हुई किसी भी वस्तु में नहीं रहता है। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति के सामने भी नहीं झुकना है, क्योंकि वह मूर्ति सिर्फ एक मिट्टी का ढांचा है। और दूसरी आज्ञा हमें इसलिए दी गई कि हम मूर्ति पूजा के हर एक पाप से बचे रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा करने वाले लोगों से घृणा करता है। हम उस परमेश्वर की उपासना करें जो कल था, आज है और सदा तक रहेगा। हम उसे पत्थरों में नहीं बल्कि अपने मन में खोजें, क्योंकि वह आपके निकट रहने वाला आपका परमेश्वर है। तो मैं आपसे पूछती हूँ प्रियो, कि आप किसकी उपासना करोगे? जिसने आपको बनाया है उसकी, या आपने जिसको बनाया है उसकी? तीसरी आज्ञा प्रियो, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी, वह यह है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। प्रियो, जब परमेश्वर ने यह आज्ञा इजरायलियों को दी तो वे लोग सीधे सीधे यहोवा का नाम लेने से बचते थे। वह कहीं भी या किसी भी परिस्थिति में जबरदस्ती परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे। लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया तो आज हम लोग यह देखते हैं कि लोग हर बात में हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ओ माय गॉड, हे भगवान करके बेमतलब में परमेश्वर का नाम लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेने के संबंध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है, आपके मोबाइल की रिंग बजी, आपने उसे उठाया, लेकिन आपको दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, फिर आपने फ़ोन रख दिया। यही चीज़ आपके साथ बार बार होती है। आपका फ़ोन बजता है लेकिन उसे उठाने के बाद कोई बात नहीं करता, तब आपको कैसे लगेगा? निश्चय ही आप गुस्से से आग बबूला हो जाओगे और जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है आप उस पर क्रोधित हो जाओगे। वैसे ही प्रियो, जब हम बिना किसी कारण के बार बार परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हम मानो ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर को कॉल तो लगाते हैं लेकिन उससे कुछ बात नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि हम व्यर्थ में अर्थात बिना मतलब या बिना कारण के परमेश्वर का नाम ना लें। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी यह कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। इसके बाद हम चौथी आज्ञा के विषय में देखते हैं प्रियो, जहाँ लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रभु ने कहा कि 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन के रूप में मानना और इस दिन किसी प्रकार का काम काज न करना। प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि जिस तरह से उसने 6 दिन तक सृष्टि के निर्माण कार्य को किया और फिर 7वें दिन विश्राम किया, तो वे चाहते हैं कि उसके लोग भी 6 दिन तक तो अपना सब काम करें, लेकिन 7वें दिन विश्राम करें और उस विश्राम दिन में वो प्रभु के साथ समय बिताएं। प्रियो, 6 दिन तो हम अपने काम में, व्यवसाय में और घर गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर को उतना समय नहीं दे पाते। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो अपने घराने के साथ परमेश्वर की संगति करें। इसलिए हमें विश्राम दिन का आदर करना चाहिए। वह दिन प्रभु का है, इसलिए हमें वह दिन प्रभु को देना ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो कि कई ऐसे लोग हैं जो सप्त के दिन के विषय में झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं, क्योंकि वह कहते हैं सप्त का दिन तो शनिवार है, तो फिर हम रविवार को क्यों चर्च में आराधना करने के लिए जाते हैं? हमें शनिवार को प्रभु की आराधना करनी चाहिए,
क्योंकि शनिवार का दिन ही वास्तविक सब्त का दिन है। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर व्यवस्था के बोझ से हमें आज़ाद किया। अब हम सप्ताह में किसी भी दिन परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु के लिए सब दिन बराबर है और प्रभु ने सप्त के दिन के विषय में यह कहा कि सप्त का दिन लोगों के लिए था, न कि लोग सप्त के दिन के लिए। इसलिए प्रियो, यदि मुझसे कोई पूछता है कि सप्त का दिन कौन सा है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए सप्त का दिन सप्ताह में 7 दिन, साल में 365 दिन और दिन के 24 घंटे का है। अर्थात यीशु मसीह ही हर रोज़ मेरा विश्राम दिन है और मैं उसी में विश्राम पाती हूँ। इसके बाद हम 5वीं आज्ञा को देखते हैं प्रियो, जो प्रभु ने इजरायलियों को यह कहते हुए दी थी कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रियो, बाइबल की यह आज्ञा पारिवारिक संबंधों के लिए दी गई थी। प्रियो, यहाँ पर ध्यान दें कि पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से संबंधित है और बाकी के 6 आज्ञाएं एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों से संबंधित है। प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमें यहाँ यह बताना चाहते हैं कि जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा, तब तक हमारा संबंध लोगों के साथ भी सही नहीं हो सकता। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों से शुरू होती है और फिर मानव जाति के साथ हमारे संबंधों पर समाप्त होती है। यहाँ एक और बात ध्यान दे प्रियो, कि जब परमेश्वर मानव जाति से संबंधित आज्ञा को दे रहे थे, तो उसकी शुरुआत उन्होंने पिता और माता का आदर करने से की, क्योंकि बाहर वालों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, इसकी शुरुआत घर से ही होती है। जब तक हम अपने घर में सही नहीं होंगे, तब तक हम समाज के लोगों के साथ भी सही नहीं हो सकते। निर्गमन 20 अध्याय के 12 वचन का मुख्य शब्द आदर है, जिसका अर्थ होता है सम्मान करना। प्रियो, आजकल बहुत से जवान और बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें टट्टों में उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता पुराने ख्यालों के और पुराने सोच वाले हैं, इसलिए वे समझते हैं कि माता पिता से ज़्यादा वो ही होशियार हैं। और फिर वो बच्चे और जवान अपने माता पिता को नीचा दिखाकर उनका अनादर करते हैं। प्रियो, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। प्रियो, माता पिता का कहना ना मानकर, उनकी सेवा ना करके और उनकी सलाह ना मानकर भी हम उनका अनादर करते हैं। प्रियो, हमारे माता पिता वो हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। उनका खून हमारी रगों में बहता है। वो चाहे जैसे भी हों, हमारे माता पिता हैं। हो सकता है उनमें कुछ बुरी आदतें हों, लेकिन फिर भी हमें उनसे प्यार करना और उनका आदर करना चाहिए। प्रियो, 6वीं आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी वह यह है कि तू खून ना करना। प्रियो, 6वीं आज्ञा जानबूझकर की गई हत्या को वर्जित ठहराती है। बाइबल हमें यह बताती है कि हमारे प्राण को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपनी समानता व स्वरूपता में बनाया है और जानबूझकर या सोची समझी साजिश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के प्राण लेता या उसे जान से मारकर उसकी हत्या करता है, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में अपराध करता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं प्रियो, कि 6वीं आज्ञा कि तू हत्या ना करना, इसका संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रोध, नफरत या दुश्मनी के कारण किसी की हत्या करता है, तो यह पाप है। लेकिन अगर कोई युद्ध में या अपने जीवन या परिवार की सुरक्षा के लिए हत्या करता है या किसी देश के कानून के तहत किसी दोषी को मृत्यु दंड की सजा दी जाए, तो यह अपराध नहीं है। ध्यान रखें, 6वीं आज्ञा का संबंध मनुष्य के नैतिक जीवन से है। नए नियम में प्रभु यीशु इस आज्ञा को और भी स्पष्ट कर देते हैं, यह कहते हुए कि यदि हम अपने भाई पर क्रोध भी करते हैं तो यह दंड के योग्य है। इसलिए इस आज्ञा का मूल अर्थ हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम अपने दिल में किसी के लिए बुरा विचार भी लाते हैं तो यह हत्या करने के बराबर है। ध्यान रखें प्रियो, कि बाइबल की पहली हत्या सिर्फ और सिर्फ जलन रखने के कारण हुई थी, क्योंकि कैन अपने भाई हाबिल से जलता था
और उसे पसंद नहीं करता था। प्रियो, इसके बाद हम 7वीं आज्ञा देखते हैं, जो परमेश्वर ने यह कहते हुए दी थी कि तू व्यभिचार न करना। प्रियो, यह आज्ञा सारी अनैतिकता और कामुक पापों को वर्जित करती है। व्यभिचार अर्थात अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात परमेश्वर की दृष्टि में इतनी घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। परमेश्वर ने विवाह को पवित्र किया है, और यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, यदि विवाह के बाहर या विवाह से पहले किसी अन्य के साथ संबंध बनाता तो यह परमेश्वर की दृष्टि में जघन्य अपराध है। बाइबल हमें यह बताती है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, इसलिए हमें अपने विवाह का आदर करना चाहिए और अपने जीवन साथी से कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर चुका। प्रियो, इसके बाद हम 8वीं आज्ञा को देखते हैं, जो यह बताती है कि तू चोरी ना करना। प्रियो, बिना किसी की अनुमति के वह चीज़ लेना जो हमारी नहीं है, यह चोरी है। चोरी एक सामान्य पाप है। जेल में बंद अधिकतर लोग इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने चोरी की है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी चोरी करते हैं और यह उन्हें सिखाया नहीं जाता। लेकिन 8वीं आज्ञा हमें यह सिखाती है कि चोरी करना गलत है। प्रियो, जब हम चोरी करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है और उसका क्रोध भड़कता है। प्रियो, चोरी करने से शर्म और अपमान मिलता है। धोखा, झूठ और बड़े बड़े पाप होते हैं। हमें कानूनी दंड का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है। हमारे पास जो है, जितना है, उतने में ही खुश रहें। अपनी मेहनत से परिश्रम करके कमाया गया थोड़ा सा धन परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है, लेकिन बेईमानी करके या धोखा देकर बटोरा गया बहुत सा धन सिर्फ दुख का कारण होता है। हम हमेशा यह याद रखें प्रियो कि हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। इसके बाद हम 9वीं आज्ञा देखते हैं प्रियो, जो यह बताती है हमें किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा है कि शैतान झूठ का पिता है, और जब हम झूठ बोलते हैं तो बिल्कुल शैतान की तरह कार्य करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सच्चे लोगों से प्रसन्न होता है, लेकिन झूठ बोलने वालों से घृणा करता है। यदि हम हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठी गवाही देते हैं तो हम परमेश्वर के नहीं, लेकिन झूठ के पिता शैतान से हैं। प्रियो, आपने यह चीज़ तो देखी ही होगी कि एक झूठ को छिपाने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोलने पड़ते हैं और हम अपराध पर अपराध करते जाते हैं। इसलिए प्रियो, झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि झूठ आपको कैद कर लेगा, लेकिन सत्य आपको आज़ाद करता है। इसके बाद हम 10वीं और अंतिम आज्ञा को देखते हैं प्रियो, जो यह बताती है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, और ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। प्रियो, लालच का संबंध भी हमारे मन से ही है, क्योंकि हमारे मन में उठने वाली इच्छाएं ही हमें भटका देती हैं। प्रियो, बाइबल की 10वीं आज्ञा इस बात पर जोर देती है कि बहुत से बड़े अपराध तब होते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ पर नज़र डालते हैं जो किसी और की है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि लालच का पहला कार्य कब हुआ? यह तब हुआ जब शैतान ने परमेश्वर के सिंहासन की लालसा की। क्या आप जानते हैं कि लालच ही वह पाप था जिसके कारण शैतान हव्वा को गिराता है, क्योंकि हव्वा के मन में भी परमेश्वर के समान होने की लालसा थी। यह लोभ ही है जिसने मानव जाति को भ्रष्ट किया। प्रियो, लालच हमारे स्वभाव में है, लेकिन हमें इस पर जय पाना है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में भी लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यही नहीं प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर बताते हैं। इसलिए प्रियो, हमें लोभ के पाप से बचना चाहिए। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। आशा करती हूँ प्रियो कि 10 आज्ञाओं पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करें और अगली वीडियो में
आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।